कोंडा रेड्डी किसी भी तरह हर हाल में पुष्पा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है। लेकिन साधारण इंसानों से पुष्पा का सामना करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए कोंडा रेड्डी एक बहुत बड़े जाने माने क्रूर तांत्रिक के पास जाकर किसी क्षुद्र शक्ति का इस्तेमाल करके पुष्पा को मरवाना चाहता था। और फिर उसी रात कोंडा रेड्डी गांव में अकेले कहीं पर जाने लगा। ये सब केशवा एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। अरे ये क्या, कोंडा रेड्डी तो कहीं अकेले में जा रहा है। ठीक है, मैं इसका पीछा करके वो कहाँ जा रहा है ये पता कर लेता हूँ और फिर पुष्पा को भी बताऊंगा। इस तरह केशवा सोचता है। और दूसरी तरफ कोंडा रेड्डी चुपचाप गांव की परिसर में रहने वाली एक झोंपड़ी में जाता है और वहाँ एक भयानक सा दिखने वाला तांत्रिक अपने सामने एक लाश को रखकर मंत्रों को जापते हुए पूजा कर रहा था। ओम क्रीम मानव रूपिणी, ओम क्रीम सर्वनाशिनी, ओम क्रीम भूत प्रेत आवाहिनी। इस तरह वो तांत्रिक मंत्रों का जाप कर रहा था। कोंडा रेड्डी जैसे ही तांत्रिक के पास पहुंचा तो तांत्रिक इस तरह कहने लगे, आओ कोंडा रेड्डी आओ, किसकी जान लेनी है? तेरे खिलाफ जाने वाले को हमेशा की तरह मेरे ही हाथों से मरवाने के लिए आए हो ना? इस बार किसको मरवाना है? तब कोंडा रेड्डी ने इस तरह कहा, तांत्रिक जी, वो पुष्पा मेरे खिलाफ जाने लगा है और मुझे बताए बगैर वो चेन्नई में सिंडिकेट को माल पहुंचा रहा है। इस वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रही है। जब मैंने अपने आदमियों से मरवाने की कोशिश की तो उसने उन्हीं को मार दिया। मैं एक मुखिया होकर उससे हार गया तो मेरी नाक कट जाएगी। इसीलिए पुष्पा को मरवाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसे मौत क्या होती है दिखाना होगा। मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर तांत्रिक ने इस तरह कहा, ठीक है कोंडा रेड्डी, तू जैसे चाहता है वैसे ही पुष्पा को इस शमशान को अंकित कर दूंगा। इसके लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। पुष्पा के पांव के तले थोड़ी सी मिट्टी, उसके सर में से थोड़े से बाल और उसके कपड़े से एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। इन चीजों से ही हम जादू टोटका कर सकते हैं। तब कोंडा रेड्डी ने कहा, ओ, उसके पास जाकर तुम्हारे कदमों के नीचे से मिट्टी, तुम्हारे हाथों में से मिट्टी ऐसे पूछूंगा तो वो नहीं देगा और कोई दूसरे रास्ते से उसे मार दो। इस तरह कोंडा रेड्डी तांत्रिक से कहता है। तब तांत्रिक ने कहा, पागल कहीं का, पुष्पा तेरे घर आया था ना और वहाँ उसने कदम रखा ही होगा ना। तू उसी मिट्टी को यहाँ पर लेके आओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। इस तरह कोंडा रेड्डी से तांत्रिक ने कहा। तब कोंडा रेड्डी ने कहा, हाँ सही कहा आपने, आज सुबह हमारे घर आया था और वो बहुत देर तक वहीं पर था। मैं उस मिट्टी को आपको देता हूँ। कोंडा रेड्डी की कही ये सारी बातें केशवा एक खिड़की के पीछे से सुन लेता है। अरे बाप रे, ये लोग जादू टोटका करके पुष्पा को मरवाना चाहते हैं। इसके बारे में पुष्पा को बताना ही होगा। और केशवा सीधा पुष्पा के पास जा पहुंचा। पुष्पा गहरी नींद में था। तब केशवा पुष्पा को जगा कर कहता है, उठो मच्चा उठो, तुझे मरवाने के लिए कोंडा रेड्डी तांत्रिक के पास गया है। लेकिन ये तांत्रिक हमारा वाला तांत्रिक नहीं है। ये बहुत डरावना दिख रहा था मच्चा। अपने घर में लाश को रख के कोई पूजा कर रहा था। ये सुनकर पुष्पा ने कहा, चुप रह रे साला, हमारे पास ही बहुत सारे भूत प्रेत आत्माएं हैं और जब मुझे उन लोगों ने मिट्टी के अंदर दफना दिया था तब उस भूतनी ने ही तो मुझे बाहर निकाला था। साला, हमारे पास तो बहुत सारी भूतनियां हैं और वैसे भी मेरे पास कल तक ही समय है। मैंने तांत्रिक जी से वादा किया था, इसलिए मुझे वहाँ जाकर उसकी मदद करनी होगी। उस तांत्रिक के रहते हुए मुझे कौन मार सकता है? साला झुकेगा नहीं। इस तरह पुष्पा ने कहा। और दूसरी तरफ कोंडा रेड्डी वापस अपने घर आकर पुष्पा के पैरों के निशान को देखकर वहाँ से मिट्टी उठाकर उस तांत्रिक को देता है। तांत्रिक उस मिट्टी को
एक अजीब सी आईने पर रखकर देखता है। उस आईने के अंदर तांत्रिक बहुत सारे भूत प्रेत आत्माओं को देखता है। ये सब देखकर तांत्रिक ने कहा, ओए, तूने पुष्पा के कदमों के नीचे वाली मट्टी को ही लेकर आए हो ना, या किसी और के? ये सुनकर कोंडा रेड्डी ने कहा, क्या रे गुरुजी, मैंने पुष्पा के कदमों के नीचे की मिट्टी ही लेकर आया हूँ, ठीक से देख लीजिएगा। ये सुनकर तांत्रिक ने कहा, उसको कोई अदृश्य शक्ति जरूर सहायता कर रही है, क्षुद्र पूजा जानने वाला और कोई भयानक सी शक्ति उसके पीछे है। उस शक्ति की मदद से पुष्पा जो भी काम करता है उन सभी कामों में वो जीत हासिल करके ही रहता है। उसे मैं भी नहीं मार पाऊंगा। ये सुनकर कोंडा रेड्डी ने कहा, ये क्या, आप तो बहुत बड़े तांत्रिक कहकर घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन आप तो मेरे जैसे एक साधारण इंसान निकले। ये सुनकर तांत्रिक गुस्से में आकर, दुष्ट कही के, तांत्रिकों से मजाक नहीं करनी चाहिए, मिट्टी में मिल जाओगे। मैं किसी भी तरह उस पुष्पा को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। पुष्पा एक मदहोशी के हाल में यहाँ जरूर आएगा और वो खुद के काबू में नहीं रह पाएगा। ऐसे समय में तुम अपने आदमियों से उसे मरवा दो। ये एक ही रास्ता है हमारे पास, और उस समय में अगर वो जाग गया तो उसके इर्द गिर्द घूम रही सभी भूत प्रेत आत्माएं हम सबको तुरंत मार डालेंगी। तांत्रिक की कही इन बातों को सुनकर कोंडा रेड्डी ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं अपने गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें बताऊंगा कि पुष्पा प्रेत आत्माओं के साथ घूमता रहता है और गांव वाले खुद उसे मार डालेंगे। इस तरह कोंडा रेड्डी ने कहा, और फिर इसी तरह वो रात बीत गई और पुष्पा उस तांत्रिक जी को दी हुई वादे के अनुसार उस जंगल के भयानक सी गुफा के अंदर गया और तांत्रिक से पुष्पा इस तरह कहने लगा, ओ तांत्रिक जी, आपने जो सहायता की है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आपको जरूर वो शक्ति जो आपने कहा था ना, वो क्या है? हाँ, वो जो मनोहर शक्ति, उसे मैं जरूर आपको ला कर दूंगा। कहिए, मुझे अब कहाँ जाना है? तुमने उस भूतिया पर्वतों के अंदर बहुत अच्छा काम किया था। उन्हीं भूतिया पर्वतों के अंदर दूसरे गुफा में प्रवेश करके वहाँ से तुम्हें नागलोक में प्रवेश करना होगा। उसके बाद नागलोक में एक नागिन के पास उस गुफा के अंदर जाने वाले रास्ते के बारे में बताने वाला एक चित्रपट होगा। उसे चुरा कर मेरे पास लाओ। तब पुष्पा ने कहा, क्या नागिन? साला, लेकिन उसके पहले मुझे एक बार मेरी श्रीवल्ली को दिखा दीजिए। देखकर बहुत दिन हो गए, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। ये सुनकर तांत्रिक ने कहा, ठीक है, एक बार श्रीवल्ली को तुम्हारे पास भेजता हूँ। और फिर तांत्रिक अपनी माया शक्तियों से श्रीवल्ली को पुष्पा के सामने प्रकट करवाता है। उसे देखते ही पुष्पा बहुत खुश होकर, देखो अम्मी, ये तांत्रिक कहते हैं कि कोई मनोहर शक्ति है, उसे लाकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, तब तक तुम संभल के यहीं पर रहना। ये सुनकर श्रीवल्ली बहुत खुश हुई और इतने में तांत्रिक ने कहा, पुष्पा, आज रात को ही तुम्हें जाना होगा। मैं तुम्हें फिर से उस माया पेड़ के अंदर प्रवेश करवाता हूँ।